प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 14 अगस्त शुक्रवार। पहला पाठ नबी एजेकिएल का ग्रंथ, अध्याय 16, वाक्यांश 1 से 15, 60 और 63। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, मनुष्य के पुत्र, यरूशलेम को उसके विभत्स कर्मों का विवरण सुनाओ। उससे कहो, प्रभु ईश्वर यरूशलेम से यह कहता है, वंश और जन्म की दृष्टि से तुम कनानी हो। तुम्हारा पिता आभारी था और तुम्हारी माता हित्ती थी। जन्म के समय तुम्हारी नाल नहीं काटी गई। शुद्धिकरण के हेतु तुमको पानी से नहीं नहलाया गया। लोगों ने तुम्हारे शरीर पर नमक नहीं लगाया और तुमको कपड़ों में नहीं लपेटा। किसी ने भी तुम्हारे लिए यह सब करने की परवाह नहीं की। किसी को भी तुम पर ममता नहीं हुई। तुम्हारे जन्म के दिन तुमको घृणित समझकर खुले मैदान में छोड़ दिया गया। उस समय मैं तुम्हारे पास से होकर जा रहा था। मैंने तुमको तुम्हारे अपने रक्त में लौटता हुआ देखा। तुमसे जो अपने रक्त से सनी हुई थी, कहा, जीती रहो, जीती रहो। तुम मेरी देख रेख में खेत के फूल की तरह बढ़ती गई। तुम बढ़कर बड़ी हो गई। तुम बहुत सुंदर थी। तुम्हारे स्तन उठने और तुम्हारे केश बढ़ने लगे, किंतु उस समय तक नग्न और विवस्त्र थी। जब मैं दोबारा तुम्हारे पास से होकर गया तो मैंने देखा कि तुम विवाह योग्य नहीं हो। मैंने तुम्हारे वस्त्र का पल्ला तुम पर डालकर तुम्हारा नग्न शरीर ढक दिया। मैंने शपथ खाकर तुमको अपनाया और तुम मेरी हो गई। यह प्रभु की वाणी है। मैंने तुमको पानी से नहलाया, तुम पर लगा हुआ रक्त धो डाला और तुम पर तेल का विलेपन किया। मैंने तुमको बेल बूटेदार कपड़े और बढ़िया चमड़े के जूते पहनाए। मैंने तुमको छालटी का शरबत और रेशमी वस्त्र प्रदान किए। मैंने तुमको आभूषण पहनाए, तुम्हारे हाथों में कंगन और तुम्हारे गले में हार डाला। मैंने तुम्हारी नाक में नथ लगाया, तुम्हारे कानों में बालियां पहनाई और तुम्हारे सिर पर मुकुट रख दिया। तुम सोने और चांदी से अलंकृत थी। तुम छालटी, रेशम और बेल बूटेदार कपड़े पहनती थी। तुम्हारा भोजन मैदे, मधु और तेल से बनता था। तुम राजरानी के सदृश अत्यंत सुंदर हो गई। तुम्हारे सौंदर्य की ख्याति संसार भर में फैल गई, क्योंकि मैंने तुमको अपूर्व गौरव प्रदान किया था। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। किंतु तुम्हारे सौंदर्य ने तुमको बहका दिया। तुम अपनी ख्याति का दुरुपयोग करते हुए व्यभिचार करने लगी। तुमने किसी भी बटोही को अपना सौंदर्य बेच दिया। यह सब होते हुए भी मैं उस प्रतिज्ञा को याद रखूँगा जो मैंने तुम्हारी जवानी के दिनों में तुमसे की थी। मेरा और तुम्हारा संबंध सदा के लिए बना रहेगा। जब तक तुम अपना अतीत याद करोगी
तुम तो लज्जा के मारे एक शब्द भी कहने का साहस नहीं करोगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे सभी अपराध क्षमा कर दिए। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 3 से 12। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ ही से उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। उन्होंने यीशु से कहा, तब मूसा ने पत्नी को त्यागते समय त्यागपत्र देने का आदेश क्यों दिया है? यीशु ने उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही तुम्हें पत्नी को त्यागने की अनुमति दी है, किंतु प्रारंभ से ऐसा नहीं था। मैं तुम लोगों से कहता हूं कि व्यभिचार को छोड़ किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी को त्याग देता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है, वह व्यभिचार करता है। शिष्यों ने यीशु से कहा, यदि पति और पत्नी का संबंध ऐसा है तो विवाह नहीं करना ही अच्छा है। यीशु ने उनसे कहा, सब ये बात नहीं समझते, केवल वे ही समझते हैं जिन्हें यह वरदान मिला है, क्योंकि कुछ लोग माता के गर्भ से नपुंसक उत्पन्न हुए हैं। कुछ लोगों को मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया है और कुछ लोगों ने स्वर्ग राज के निमित्त अपने को नपुंसक बना लिया है। जो समझ सकता है वो समझ ले। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठों में हमने लैंगिकता और लैंगिक सुख के बारे में पढ़ा। आज के पहले पाठ में प्रभु ने इस्राएली जनता के साथ अपने रिश्ते को और प्रभु ने इस्राएलियों के लिए क्या किया इसके बारे में समझाते हुए एक नारी का उदाहरण लेते प्रभु ने समझाया। आपने स्वयं सुना, प्रभु ने कहा कि तुम्हारे बचपन से लेकर यानी तुम्हारे जन्म के समय से लेकर मैंने तुम्हें संभाला, मैंने नहलाया। जब तुम बड़ी हो रही थी उस समय मैंने तुम्हें संभाला। जब तुम्हारा शरीर बढ़ने लगा तो मैंने तुम्हारी नग्नता को छिपाया, वस्त्र पहनाया। मैंने तुम्हारे कानों में आभूषण पहनाया। मैंने तुम्हें सुसज्जित किया, किंतु तुम्हारे सौंदर्य ने तुमको बहका दिया। तुम अपनी ख्याति का दुरुपयोग करते हुए व्यभिचार करने लगी। तुमने किसी भी बटोही को अपना सौंदर्य बेच दिया। इस्राएलियों ने ईश्वर के साथ जो बेईमानी की, जो गैर जिम्मेदारी का कार्य किया, जो गलत जवाब दिया, इसके बारे में प्रभु ने बता दिया है। जिस तरह एक नारी जिसके जन्म से लेकर किसी ने पाला हो, पोसा हो, सजाया हो, संवारा हो, जब उसका सौंदर्य बढ़ जाता है, वह उस व्यक्ति को त्याग देती है और दूसरों के पीछे चली जाती है। उसी तरह प्रभु कहते हैं तुमने ये किया। वास्तव में हम सब की कहानी है। वचन में लिखा हुआ है स्तोत्र 139 में कि प्रभु मेरी माता के गर्भ में तूने मुझे ही गढ़ा है। और उम्र के अनुसार प्रभु ने हमारा पालन पोषण किया। लेकिन जब हम बढ़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, हमारी बुद्धि शक्ति विकसित हो जाती है, आर्थिक शक्ति विकसित हो जाती है, तब धीरे धीरे हम प्रभु को छोड़ने लगते हैं। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने विवाह, उसकी गरिमा, पति पत्नी के रिश्ते और उसकी दृढ़ता के बारे में हमें समझाया है। कुछ फरीसियों ने यीशु के पास आकर यीशु से पूछा, क्या
तलाक देना सही है? तो प्रभु ने उनको समझाया और कहा, सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ ही से उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। प्रभु यीशु ने उन्हें विवाह के महत्व के बारे में और विवाह के बारे में ईश्वर के नियम के बारे में समझाया। प्रभु ने कहा, अनादिकाल से ईश्वर ने यह चाहा कि एक व्यक्ति का विवाह एक व्यक्ति के साथ और वो सदा के लिए हों। आप पढ़ेंगे मलाकी का ग्रंथ, उसके अध्याय 2 वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं, प्रभु इस्राएल का ईश्वर ये कहता है, मैं तलाक से घृणा करता हूँ, मैं तलाक से घृणा करता हूँ। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, मुझे उससे घृणा है जो एक पत्नी से अन्याय करके दूसरी के साथ गांठ जोड़ता है। अतः अपने ही जीवन की सुरक्षा के लिए इस तरह विश्वासघात ना करो। प्रभु स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मैं तलाक के विरुद्ध हूं। उसी अध्याय के वाक्य 14 और 15 में प्रभु ईश्वर तुम्हारे और तुम्हारी युवावस्था में ब्याही पत्नी के बीच विवाह का साक्षी है। प्रभु ईश्वर तुम्हारे और तुम्हारी युवावस्था में ब्याही पत्नी के बीच विवाह का साक्षी है। तुमने तो उस धर्म पत्नी के साथ विश्वासघात किया है जिसको अर्धांगिनी बनाने के लिए तुमने उसका पाणी ग्रहण किया था। क्या उसने उन्हें एक नहीं बनाया, एक तन एक प्राण? और उस एक प्राणी से वो क्या चाहता? धर्मी संतति। अतः तुम अपने ही जीवन की रक्षा किया करो और युवावस्था में ब्याही पत्नी के प्रति विश्वासी बने रहो। विवाह हमारे लिए एक पवित्र बंधन है, हमारे लिए एक संस्कार है और एक ही बार होता है, एक ही व्यक्ति से होता है। आसान नहीं है, कठिन है, लेकिन उस जिम्मेदारी, उस उत्तरदायित्व को निभाना हर विवाहित व्यक्ति का परम कर्तव्य है। हम विवाह को संस्कार कहते हैं। संस्कार के द्वारा हम ईश्वर की कृपा का एहसास और अनुभव करते हैं। विवाह और वैवाहिक संबंध के द्वारा, विवाह और वैवाहिक जीवन के द्वारा हम ईश्वर की कृपाएं प्राप्त करते हैं। हमारे लिए विवाह माया नहीं है, हमारे लिए विवाह एक पवित्र बंधन और एक संस्कार है, एक पवित्र संबंध है और प्रभु कहते हैं इससे तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन हम जानते हैं आज पहले भी लैंगिक सुख की प्राप्ति के लिए लोग एक पत्नी को छोड़कर दूसरे के पीछे चले जाते हैं। तलाक क्यों दिया जाता है? क्योंकि उस पत्नी से वो संतुष्ट नहीं है और इसलिए वो दूसरे की ओर चले जाते हैं। प्रभु कहते हैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे, उसके आगे प्रभु ने नपुंसक लोगों के बारे में कहा है, बहुत सुंदर है। प्रभु ने कहा, जब शिष्यों ने कहा यदि पति और पत्नी का संबंध ऐसा है तो विवाह नहीं करना अच्छा है, तो यीशु ने कहा ये सब बात नहीं समझते, केवल वही समझते जिन्हें यह वरदान मिला है। आगे प्रभु ने कहा, कुछ लोग माता के गर्भ से नपुंसक उत्पन्न हुए हैं, हम जानते हैं, और कुछ लोगों को मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया है, ये भी हम जानते हैं। और तीसरा प्रभु ने कहा, कुछ लोगों ने स्वर्गराज के निमित्त अपने को नपुंसक बना लिया है। तो कुछ लोग माता के गर्भ से नपुंसक हैं, उनको लैंगिक सुख की प्राप्ति नहीं होती है, वंचित हैं। और कुछ लोग नपुंसक बनाए जाते हैं, उनको भी लैंगिक सुख की प्राप्ति नहीं होती है, वो भी वंचित हो जाते हैं। लेकिन तीसरे वर्ग के लोग जो ईश्वर के राज्य के लिए नपुंसक बनाते हैं, अर्थात लैंगिक सुख का परित्याग करते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं लैंगिक सुख का परित्याग किया, संत पौलुस ने लैंगिक सुख का परित्याग किया, बहुत सारे संतों ने लैंगिक सुख का परित्याग किया। आज कलीसिया में लाखों लोगों ने लैंगिक सुख का परित्याग किया है, कई संतों ने यह किया है। यह ईश्वर के राज्य के लिए, ईश्वर के सुसमाचार की घोषणा के लिए किया जाता है। लैंगिकता हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण पहलू है। वचन में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को नर नारी के रूप में बनाया, यानी लैंगिकता ईश्वर की ओर से आती है।
लेकिन इस लैंगिकता को हमें प्रेम के द्वारा अपने वश में रखना है। पति पत्नी के रिश्ते के द्वारा, विवाह के रिश्ते के द्वारा पति पत्नी अपने अंदर की वासना, लैंगिक ऊर्जा को प्रेम के द्वारा परिवर्तित करते हैं। आप जानिएगा, वासना का फल वासना होता है, प्रेम का फल प्रेम होता है। पति पत्नी अपने अंदर की वासना, लैंगिक ऊर्जा को प्रेम में परिवर्तित करते हैं। एक दूसरे के प्रति, बच्चों के प्रति प्रेम, इस प्रकार परिवार वासना के ऊपर उठ जाता है। आज हम प्रार्थना करेंगे विशेष करके परिवारों के लिए, दंपतियों के लिए, कि वे अपनी जिम्मेदारी को समझ सकें। विशेष करके आज हजारों लाखों परिवार टूट रहे हैं। उन टूटते परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे कि वे प्रभु के नियमों को जानें, प्रभु के वचन में छिपे हुए मर्म को समझें और इस रहस्य को जानें कि विवाह एक पवित्र संबंध है, एक पवित्र बंधन है। आज हम एक महान साहसी संत मैक्समिलियन कॉल्बे का त्योहार मनाते हैं। संत मैक्समिलियन कॉल्बे का जन्म पोलैंड में सन 1894 में हुआ। आगे चल के वे एक पुरोहित बने। पुरोहित बनने के बाद मिशनरी कार्य के लिए वे जापान गए। जापान में उन्होंने कई प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किए। वे सुसमाचार के प्रसार का कार्य प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा करते थे। और उसके बाद में वे अपने देश वापस आए और अपने देश में उनको कैथोलिक प्रेस के अधिकारी बनाए। और वो द्वितीय विश्व युद्ध का समय था और यहूदियों पर अत्याचार हो रहा था। हिटलर के नेतृत्व में यहूदियों को समाप्त किया जा रहा था, वे मार डाले जा रहे थे। लेकिन बहुत से ईसाइयों ने इसका विरोध किया। उनमें से एक थे मैक्समिलियन कॉल्बे। प्रेस के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त किए, इसलिए उनको 1939 में बंदी गृह में डाला गया और वे बंदी गृह में पड़े थे। बहुत सारे लोगों को मार डाला गया। जो इस नाजी आंदोलन का खिलाफत करते थे उनको मार डाला गया। एक बार कैद खाने से एक व्यक्ति भाग गया और उस समय नियम यह था, अगर एक व्यक्ति भाग जाएगा उसके बदले 10 लोगों को पकड़ा जाएगा और उनको मौत की सजा दी जाएगी। और ऐसा ही हुआ। 10 लोग पकड़े गए कैद खाने से और उनको मौत की सजा सुनाई गई। मौत इस प्रकार होती थी, उनको खाना नहीं दिया जाता था। उनको खाना नहीं दिया जाता था, बिना खाए मर जाते थे। और उनमें से एक व्यक्ति था जिसके 9 बच्चे थे और वो फूट फूट कर रोने लगा, हे प्रभु मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे गरीब बच्चों का क्या होगा। मैक्समिलियन कॉल्बे ने इस बात को सुन लिया। उनके दिल में उस व्यक्ति के प्रति दर्द आया, उस परिवार के प्रति दर्द आया और मैक्समिलियन कॉल्बे ने अधिकारियों से कहा, मैं इस व्यक्ति के बदले मरने जा रहा हूं। और ऐसा ही हुआ। उनको भी गैस चेंबर में डाला गया। बाकी सभी लोग मर गए भूख के मारे, लेकिन मैक्समिलियन नहीं मरे। अंत में उनको एसिड पिलाया गया, मार डाला गया। कितना बड़ा साहसी इंसान है। आधुनिक इंसान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसा कि मैं बार बार कहा करता हूं, मनुष्य अपने लिए जीता है, स्वार्थ के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए। और मैक्समिलियन कॉल्बे महासंत हमारे लिए एक महान चुनौती है, दूसरों के लिए जीने के लिए, संसार के लिए जीने के लिए। हम विश्वासियों को यीशु का अनुकरण करना चाहिए। प्रभु यीशु ने अपने आप को समर्पित किया सारे संसार के लिए। हमें अपना जीवन जीते हुए संसार के लिए समर्पित होना है, ईश्वर के राज के लिए समर्पित होना है। हम दूसरों की तरह स्वार्थी जीवन नहीं जी सकते। हम यीशु के शिष्य हैं। यीशु के शिष्य होने के नाते हमें निस्वार्थ जीवन जीना है। अपने पति पत्नी बच्चे सबको संभालते हुए हमें दूसरों के लिए जीना है। हमें इस बात का पता लगाना है कि मैं और हम किस तरह दूसरों के लिए जी सकते हैं, विशेष करके उनकी कठिन परिस्थितियों में हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। आज हम इस महान संत के त्यौहार के दौरान प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु हमें निस्वार्थ जीवन जीने की कृपा दीजिए। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु हमें कृपा दीजिए, जिस तरह मैक्समिलियन कॉल्बे ने
अपना जीवन एक दूसरे व्यक्ति के लिए अर्पित किया। तेरे उदाहरण को अपने जीवन में उतारते हुए तूने कहा इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। जिस तरह उस संत ने किया, हमें भी निस्वार्थ जीवन जीने की कृपा दीजिए। आज विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं सभी दंपतियों के लिए, विवाह की गरिमा समझते हुए वे दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति विश्वासी बने रहें, प्रभु के साथ जुड़े रहें। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले सभी भाई बहनों को और उनके परिवारों को आशीर्वाद दीजिए, उनके काम काज को आशीर्वाद दीजिए, उनके धंधे को आशीर्वाद दीजिए, उनके घर परिवार को आशीर्वाद दीजिए, उनके हर कार्य जो आज करने जा रहे हैं उस पर आशीर्वाद दीजिए। मैं विश्वास करता हूं तो उन्हें आशीर्वाद प्रदान करता है। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।